हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों का फिर स्वागत है। आज हम प्रमेय 6.4 सिद्ध करने वाले हैं, जो जिससे आप एस सर्वसमता नहीं समरूपता प्रमेय भी कर सकते हो। एस समरूपता प्रमेय, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम ए समरूपता प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो हमारे आई बटन यहाँ मिल जाएगा, यहाँ सब देख सकते हो। यहाँ आई बटन रहता है और यहाँ सब्सक्राइब बटन रहता है, सब्सक्राइब भी दबा ही देना। समरूपता प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। वैसे अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वहाँ से भी देख सकता हूँ, क्योंकि इसको देखने से पहले फ्रेंड्स आप इसका जो सोल्यूशन किसी सोल्यूशन इन द सेंस मतलब इसको हम कैसे सिद्ध किए थे उसको आप देख लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिद्ध करने में इसका ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप जानो और आपकी काम जाने छोड़ो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं एस समरूपता प्रमेय है क्या। यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगा तो उसमें क्या होगा, और उस संगत भुजाएं अगर समानुपाती होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। अगर संगत कोण बराबर होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको संगत भुजा एक ही अनुपात में ये आपको दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, बना लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ। थोड़ा बड़ा छोटा बना लेते हैं, बेस्ट डी ई एफ, शायद ये बेस्ट रहेगा। देखो अब इसमें आप क्या दिया हुआ, इसका संगत भुजा जो है ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। इसका संगत भुजा एक ही अनुपात में ये आपको दे रखा है। आपको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए इसका संगत भुजा जो होगा, संगत कौन जो होगा बराबर, यानी कौन ए बराबर कौन डी का होगा, कौन बी बराबर कौन ई का होगा, कौन सी बराबर कौन एफ का होगा। ये आपको प्रूव करके दिखानी है, और साथ ही साथ ये आपको भी दिखानी है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप इन द सेंस, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है और उसका संगत कोण बराबर है तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ये दिखा दिए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए इसको फ्रेंड्स हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा बी सी ए बी बटा डी ई बराबर है किसका, बी सी बटा ई एफ। मैं संगत का दर लिख रहा हूँ, बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ का बराबर मैं एक लिख भी सकता हूँ, क्योंकि इसका जो अनुपात है भाई, इसका अनुपात इसकी संगत भुजाएं का अनुपात है वो एक ही अनुपात में। मान लेते एक इसका जो संगत अनुपात है वो एक, आप अदरवाइज दो भी मान सकते हो, तीन भी मान सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, डोंट वरी। उसके बाद आपको दिखाना है अगर आवश्यकता पड़ेगा तो मानेंगे। दिखाना है आपको क्या, कोण ए जो है वह कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है ई के बराबर है नहीं, आपको दिखाना है कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। ठीक, और साथ ही साथ ये भी दिखानी है, और दूसरे नंबर पर आपको ये भी दिखानी है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। उसके बाद आप देखो प्रमाण रचना करेंगे। फर्स्ट केस में हम रचना नहीं करेंगे, अगले केस में रचना करेंगे। फर्स्ट केस विद्युत रचना का ही चले जाएगा। जैसे उस प्रमेय में हम ए, अगर मेरा वीडियो देखे थे ए समरूपता प्रमेय में, उसमें जो केस लिए थे उसी तरह से इसमें भी केस लेंगे। अगर यहाँ पर आपको क्या देख रहा है, अगर ए बी और डी ई भुजा को मैं देखने के लिए बोलूँ आपको, ए बी और डी यू को बोलोगे, आप दोनों को क्यों देखने के लिए बोल रहे हो भाई, आप बी सी और ई एफ को भी देख सकते हो, ए सी और डी एफ को, लेकिन संगत के आधार पर देखना। ए बी को मैं देख रहा हूँ तो इसके लिए इसका संगत भुजा डी ई है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। देखो अगर मैं आपसे पूछूँ ए बी और डी ई, ए बी जो है भुजा डी ई का क्या क्या हो सकता है, ए बी जो भुजा है तो ए बी सी का, वो डी ई का क्या क्या हो सकता है, आप क्या बोलोगे। या तो ए बी डी ई का छोटा होगा, है भी एक्चुअल में आपको देखने से लग रहा भी होगा, या तो ए बी डी ई से बड़ा होगा, जो बिल्कुल आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, या तो ए बी डी ई के बराबर होगा। तीन स्थिति उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट हम केस पहले क्या लेते हैं,
ए बी जो हम मान लेते हैं, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। ए बी जो अपन है वो डी ई के बराबर है, ये फर्स्ट हम मान लेते हैं, केस फर्स्ट। ए बी बराबर डी ई, यहाँ लिख दे तो बेटर रहेगा शायद। ए बी बराबर क्या है, डी ई है। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखो मुझे दिया क्या है, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। अब ए बी की जगह डी लिख सकता हूँ, डी सॉरी। अब देखो ए बी की जगह मैं डी लिख दूँ, शायद बेस्ट रहेगा। देखो ए बी बराबर है डी है, ए बी की जगह डी लिख देता हूँ क्योंकि भाई बराबर है, ठीक। उसके बाद इसको भाई सेम रहने दो, बी सी बटा ई एफ है बराबर ए सी बटा डी एफ है। कहाँ से लिखे हुए समीकरण एक से, ठीक। इसको काट दो तो आपको आ गया ए सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर 1। यानी अगर मैं इसको बारी बारी से एक के बराबर दोनों को करूं तो आपको आ जाएगा बी सी बटा ई एफ बराबर 1, या आपको आएगा ए सी बटा डी एफ बराबर 1, डी एफ बराबर 1। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको अच्छा से दिख रहा होगा। मैं एक बार जांच भी कर देता हूँ। ओपी दिख रहा है, पता नहीं आप किस क्वालिटी पे देख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अब इसको मैं कोना कोनी गुना कर देता हूँ। वो मैं गोडेक तो लाइट गया, एक मिनट यार, रुको। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, वो लाइट गिर गया था। चलिए फ्रेंड्स अपना कम जारी रखते हैं। हम थे कहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर सब ध्यान दीजिएगा। बी सी बटा ई एफ जो वो 1 के बराबर है, और वही ए सी बटा डी एफ जो भाई वो 1 के बराबर है। हम बारी बारी से बराबर कर दिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बी सी बराबर क्या आ जाएगा भाई, ई एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड, और से बेटर साथ यहाँ एंड रहेगा। ए सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एफ। इसके समीकरण में 2 मान लो तो आप क्या बोलोगे, नहीं मानने के लिए। चलो अब देखो हमको आया क्या है, बी सी जो है, बी सी बराबर है ई एफ, ये भुजा बराबर है ई ए, ठीक। उसके बाद ए सी बराबर है डी एफ, ए सी बराबर है किसका, डी एफ। अब देखो अपना काम बन गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, ए बी सी तो डी एफ में देखो इसके बराबर हम तो पहले केस में मान ही चुके थे। ए बी बराबर डी कैसे माना था, कहाँ पे भाई, यहाँ पे, कहाँ पे, फर्स्ट केस यहाँ पे हम माने थे, ठीक। उसके बाद हमने भी तुरंत साबित क्या किया हूँ, बी सी बराबर जो है वो ई एफ का है, जस्ट ए सी जो बराबर है वो डी एफ का है, ठीक। कहाँ से, समीकरण 2 से। अब देखो एस 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 समरूपता, सॉरी समरूपता नहीं, सर्वांग समता परमेय से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा, और दो सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका संगत कोण क्या होगा भाई, बराबर होगा। इसलिए आप लिख सकते हो कोण ए बराबर होगा कोण डी का, कोण बी बराबर होगा कोण ई का। उसके बाद यहाँ से देखिए कोण सी जो बराबर होगा वो कोण एफ का होगा। अब हम लिख सकते हो बाय सिम्प्लिसिटी का मीनिंग आपको पता ही होगा, सर्वांग त्रिभुज के समंगत भाग बराबर होते हैं। इसको समीकरण आप 3 मान लो। अब देखो फिर इससे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर है आपका कोण बी नहीं बल्कि डी का, कोण बी बराबर है कोण ई का, कोण सी बराबर है कोण एफ का। कहाँ से, समीकरण 3 से। और आपको क्या दिया हुआ है, ए बी बटा डी एफ डी बराबर है किसका, बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ, ठीक।
उसके बाद देखो आप भली मत इससे पहले 2 केस पढ़ चुके होंगे। 2 त्रिभुज तभी सम होगा या तो उसकी संगत कोण बराबर होना चाहिए या तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। हम दोनों केस दिखा दिए। इसका संगत कोण भी बराबर है, इसका संगत भुजा भी एक ही अनुपात में। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज क्या होगा फ्रेंड्स, समरूप होगा। समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। एक केस तो हम सिद्ध कर चुके हैं। कौन सा केस, यदि AB बराबर DE होगा तो हम प्रूव यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट केस यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। हम देखो सेकंड केस में क्या होगा, या तो AB जो होगा आपको देखने से अब क्या लग रहा होगा उधर से AB DE से थोड़ा छोटा है, देखने से भी लग रहा होगा, इसलिए सेकंड केस में इसको हम छोटा मानते हैं और इसको बड़ा मान लेते हैं। ठीक, अदरवाइज आप उल्टा भी लिख सकते हो। अब देखो केस सेकंड में AB जो है वो छोटा है किससे, DE से। अगर AB DE से छोटा है तो हो सकता है इस त्रिभुज में क्या होगा, और AC भी है क्या, DF से छोटा ही है। और अगर दोनों इस दोनों भुजा से छोटा है तो आपको इस दोनों भुजाओं पर एक 2 बिंदु ऐसा लेना है आपको ताकि AB बराबर हो जाए DE का और AC बराबर हो जाए आपका DF का। मान लेते हैं यहाँ पे P बिंदु है और यहाँ से Q बिंदु है। ठीक, और इस दोनों को हम मिला देंगे बेहिचक। ठीक, अब यहाँ पर हम रचना भी लिख देते हैं। रचना मुझे लिखी है, रचना नीचे दिख रहा है, यस त्रिभुज क्या DEF में ना, त्रिभुज DEF के भुजा कौन सा, DE तथा DF पर 2 बिंदु इस प्रकार लिया ताकि के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ताकि AB जो है वो DP के बराबर हो जाए, AB जो है वो DP के बराबर हो जाए, DP एंड AC जो है वो DQ के बराबर हो जाए, AC जो है वो DQ के बराबर हो जाए। ठीक, इसको समीकरण मान लेते हैं। कौन सा अपन बारी है मानने का। अब देखो यहाँ तक हम ये इसको समीकरण 4 मान लिए। अब देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में आपको क्या दिया हुआ था, इसकी जो भुजा है, इसका जो भुजा है आपको एक ही अनुपात में है, संगत भुजा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, संगत भुजा को हम इसके समीकरण भी माने, डोंट वरी। देखो AB बटा D बराबर AC बटा किसके बराबर है, DF का। हमको फिलहाल 2 ही भुजा की आवश्यकता है। अब देखो AB किसके बराबर है, AB बराबर है DP का, AB बराबर किसके है, DP का। ठीक, DP लिख दूं यहाँ पे, ओके, D आगे नीचे। उसके बाद AC किसके बराबर है, AC बराबर है भाई DQ का, DQ बटा DF लिख दूं। अब देखो इसको भी मत देखो, अभी इधर देखो, इधर त्रिभुज DEF में फिर से देखो, त्रिभुज DEF में फिर से देखो, देखो समीकरण 5 में आप क्या सिद्ध किए हो। एक बार मैं देख लूँ मेरा एयरफोन कनेक्ट है या नहीं तो फिर सब मेहनत बेकार हो जाएगा। बिल्कुल कनेक्ट है और आपको आवाज़ में मेरा अच्छा सुनाई दे रहा होगा। देखो त्रिभुज DEF में देखो समीकरण 5 से आपको आया है DP बट्टा DE बराबर है DQ बटा DF। आप जब थेल्स पर में हम सिद्ध कर रहे थे वहाँ पे एक चीज़ आपको हम बताए क्या थे, देखो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। वहाँ पे थेल्स पर में का एक ऊपर में है, देखो अगर इतना बटा इतना बराबर है इतना बटा इतना का, तो अगर ये बराबर है तो उसके बाद उसी त्रिभुज में अगर इतना बटा और इसका छोटा वाला भाग और ये बड़का वाला भाग बटा छोटा वाला भाग भी क्या होता है, बराबर होगा। अगर बराबर दिया रहे तो ये दोनों भुजाएं जो भाई वो समांतर होगा। इसीलिए आप यहाँ से लिख सकते हो थेल्स पर में से लिखो, इसलिए फ्रॉम थेल्स पर में से आप क्या लिख सकते हो, इसकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। अदरवाइज इसको हम दोनों तरफ अगर एक जोड़ दें, एक घटा दें तो आपको इतना बटा इतना आ सकता है। लेकिन हम चूंकि उस ऊपर में हम सिद्ध किए हुए हैं इसलिए हम चोट में थोड़ा खींच रहे हैं। अदरवाइज थेल्स पर में से देखो आप
थेल्स प्रमेय से देखो तो यहाँ से थेल्स प्रमेय से पी क्यू समांतर क्या होगा, पी क्यू समांतर होगा किसका, डी ई एफ का। ठीक, अगर पी क्यू समांतर ई एफ का होगा, अदरवाइज पी क्यू समांतर ई एफ का होगा तो इसको कोण 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 4, तो कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। ठीक, और कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या करोगे, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ से हो गया। और अगर आपको मैं एक बार एक चीज़ दिखाने का प्रयास करूँ तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में आपको कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, और कोण डी जो है वो कॉमन एंगल है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। तो आप ए समरूपता प्रमेय से हम जिससे पिछली बार जो सिद्ध किए थे उस दोनों से क्या होगा, दोनों ये छोटा बड़ा त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा फ्रेंड्स, समरूप होगा। इसलिए आप यहाँ से आप लिख सकते हो ए, अदरवाइज इसको आप समीकरण नहीं मानोगे भी तो चलेगा, त्रिभुज ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी एफ, यानी छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप। और समरूप होगा तो संगत तब भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। एक ही अनुपात में होगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो तो आप डीपी बटा, आप चित्र देखो, डीपी बटा डी बराबर होगा डी क्यू बटा डी एफ बराबर होगा कहाँ, पी क्यू बटा ई एफ। ठीक, लिख दूँ तो चलेगा, ठीक है। ये समीकरण मान लेता हूँ 1। अब देखो यहाँ से यहाँ डी पी की जगह मैं ए बी लिख दूँ, ठीक, लिख तो सकता हूँ ए बी बटा डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर पी क्यू बटा ई एफ को। इसको छोड़ के मैं इसको समीकरण 1 नहीं बल्कि हम 3 तक मान चुके हैं, 4 भी मान चुके हैं, 5 मान लेते इसको। अब देखो फिर, और बी सी और ए बी बटा डी ये बराबर किसका है, ए बी बटा डी, ये जो बराबर है भाई बी सी बटा ई एफ का, आपको दिया हुआ बी सी बटा ई एफ का। ठीक, इसको समीकरण हम 6 मान लेते हैं। अब दोनों देखो तो इसका एक साइड बराबर है, दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो पी क्यू बटा ई एफ बराबर होगा बी सी बटा ई एफ का, या पी एफ कट्टा पी क्यू बराबर आ गया भाई बी सी का, यानी ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। 2 भुजा पहले से बराबर था और एक भुजा फिर से बराबर हो गया, और यहाँ से अपना कम बन गया। अदरवाइज देखो यहाँ फिर से त्रिभुज ए क्या हुआ, बिंदुबंध है। देखो यहाँ पे, अरे लाइट बार बार गिर जा रहा है इसलिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है। पी क्यू बराबर बी सी, यानी त्रिभुज ये त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज का क्या हो गया, सर्वंसम हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर है डी पी, बी सी बराबर है पी क्यू, और ए सी बराबर है किसका, ए सी बराबर है डी क्यू का। ठीक, ये अपन आ गया। तो एस एस सर्वांग समता से क्या होगा, समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये जो है इसको मान लेते हैं 5 6, ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, कोण 5 यानी कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 6 बराबर जो होगा, कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 3 का। कैसे, बाइसिपिसिटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। एक दो इसको समीकरण मान लेता हूँ 7। और देखो अदरवाइज मैं यहाँ अब थोड़ा सा जगह बचा, मैं यहाँ ही करने का प्रयास करता हूँ। देखो आप ध्यान से देखना। अब देखो त्रिभुज यहाँ फिर से देखो, 1 बराबर है 2 का, 3 बराबर है 4 का, 1 बराबर है 2 का, 3 बराबर है 4 का। इसका मतलब फिर यही कोण जो है 5 के बराबर है, फिर यही कोण जो है 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 5 होगा, कोण 2 के बराबर होगा, कोण 6 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा। लिख दो यहाँ से। देखो हम कहाँ माने थे ये कोण एंगल, यहाँ पे देखो, इसको समीकरण नहीं माने थे, इसको हम ए मान लेते हैं, डोंट वरी, इसको मान लेते हैं बी। अब समीकरण ए एवं बी से देखो
एवं बी से, समीकरण एवं बी से देखो, तो समीकरण एवं बी से देखो भाई देखो, अपन कम बन गया है। कौन 5 जो है वो कौन 2 के बराबर होगा, और कौन 4 जो है कौन 6 जो है वो कौन 4 के बराबर होगा। यदि किसी दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर ही होगा, नहीं तो आप यहाँ से ए समरूपता ऊपर में जो भी लगा सकते हो। तो चलो रहने दो इसको मान लेते हैं सी समीकरण। अब देखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में देखो फिर से आपको इसका भुजा समानुपाती दिया हुआ था। ए बी बटा डी बराबर है आपका ए सी बटा डी एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ का। ठीक, और आपने अभी एंगल क्या दिखा दिया भाई, बराबर है कौन 5 बराबर है कौन 2 का, कौन 6 बराबर है कौन 4 का। यदि दो एंगल बराबर हो दूसरा एंगल बराबर ही होगा, कौन ए बराबर होगा कौन डी का। ठीक, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। यदि किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा एक के अनुपात में है और उसका संगत कोण बराबर है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ पे हम भुजा जो है उसका एक के अनुपात में दिया हुआ था, और उसकी मदद से हम कौन भी एक ही मदद से उसकी संगत भुजा के आधार पर इसको हम कौन संगत कोण साबित बराबर साबित करते हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा फ्रेंड्स, समंगसम होगा, सॉरी समंगसम नहीं बल्कि समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।